नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। गरुड़ एरोस्पेस का डिफेंस सेक्टर में प्रवेश भारत के ड्रोन इंडस्ट्री में शुरू करेगा नया चैप्टर। नाइजीरिया खरीदेगा भारत से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। लेबनान और सीरिया में हुए पेजर विस्फोट में 11 की मौत और हजारों लोग हुए घायल। भारत का पहला पहाड़ी टैंक जोरावर परीक्षण में हुआ सफल। हेडलाइन नंबर 1। भारत का ड्रोन उद्योग एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। गरुड़ एरोस्पेस, जो अब तक एग्रीकल्चर और कंज्यूमर ड्रोन पर केंद्रित था, अब डिफेंस सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए तैयार है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अगले 2 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अपनी उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। इस प्लान का मुख्य आकर्षण चेन्नई में एक नई डेडिकेटेड डिफेंस ड्रोन फैसिलिटी है। 30,000 वर्ग फुट में फैला यह अत्याधुनिक केंद्र एडवांस्ड ड्रोन के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बनेगा। यह प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के सहयोग से डेवलप की जा रही है। इस सुविधा का मेन टारगेट मोटर, बैटरी और ट्रांसमीटर जैसे महत्वपूर्ण ड्रोन सबसिस्टम्स का इंडिजिनस प्रोडक्शन करना है। गरुड़ एरोस्पेस का टारगेट केवल प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है। कंपनी खुफिया जानकारी, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज से लैस एडवांस्ड ड्रोन विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा विशेष स्वार्म ड्रोन, टेथर्ड ड्रोन और अंडर वाटर ड्रोन भी डेवलप किए जाएंगे। ये इनोवेशन भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गरुड़ एरोस्पेस के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अग्निश्वर जयप्रकाश ने रक्षा मंत्री के साथ हुई मीटिंग में कंपनी के विजन पर चर्चा की। उन्होंने कंपनी की मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड पहल के सकारात्मक स्वागत और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप कंपनी के विस्तार के लिए रक्षा मंत्री के समर्थन पर प्रकाश डाला। मीटिंग में भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने में डिफेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। गरुड़ एरोस्पेस इस इनोवेशन का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त गरुड़ एरोस्पेस ने फ्रांस, इजराइल और ग्रीस की कंपनियों के साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की घोषणा की है। ये पार्टनरशिप्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, लागत कम करने और भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेंगी। यह भारत को ग्लोबल ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक की प्लेयर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। हेडलाइन नंबर 2। नाइजीरिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक नया अध्याय खोलता है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार एचआईएल और नाइजीरियाई अधिकारियों के बीच एलसीएच के एक्सपोर्ट पर चर्चा फाइनल स्टेज में है। दोनों पक्षों के बीच जल्द ही एक अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। नाइजीरिया और एचआईएल के बीच यह पहला कोलैबोरेशन नहीं है। इससे पहले एचएएल ने अपनी रोटरी विंग अकादमी में कई नाइजीरियाई अधिकारियों को ध्रुव हेलीकॉप्टरों पर प्रशिक्षण दिया था। यह ट्रेनिंग उन्हें एलसीएच के ऑपरेशन के लिए तैयार करने में मददगार साबित हुआ है। एलसीएच प्रचंड एक एडवांस्ड फाइटर हेलीकॉप्टर है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर पर आधारित है। जहां ध्रुव मुख्य रूप से यूटिलिटी फंक्शंस के लिए डिजाइन किया गया है, वहीं एलसीएच एंटी टैंक और एंटी पर्सनल अटैक मिशनों पर केंद्रित है। यह हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में कार्य करता है। इसकी की कैपेबिलिटीज में दुश्मन के एयर डिफेंस मिशनों को नष्ट करना, टैंकों को नष्ट करना और हाई एल्टीट्यूड वाले बंकर बस्टिंग ऑपरेशन शामिल हैं। एलसीएच दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5,000 से 6,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर काम कर सकता है और साथ ही भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है। यह सी लेवल से 4,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन के एडवांस कैंप्स में 500 किलोग्राम का पेलोड लेकर सक्सेसफुली उतरा है। इस हेलीकॉप्टर में 20 मिलीमीटर की टोप लगी है जो प्रति मिनट 1,000 गोलियां दाग सकती है। इसके अलावा यह दोनों तरफ 70 मिलीमीटर के रॉकेट पॉड्स ले जा सकता है। भविष्य में इसे एडवांस्ड ध्रुवास्त्र एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। प्रेजेंट में नाइजीरिया के पास टर्किश इटालियन संयुक्त रूप से डेवलप्ड 6 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, अगस्ता, वेस्टलैंड W109 और रूसी MI-24 या 35 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसके अतिरिक्त नाइजीरिया ने 12 AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए
अमेरिकी कंपनी बेल के साथ एक अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नाइजीरियाई आर्म्ड फोर्सेस इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग अपने नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल रीजन्स में बोको हराम और अन्य जिहादी समूहों जैसे इस्लामी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ करने का इरादा रखते हैं। एलसीएच प्रचंड की अत्याधुनिक क्षमताएं नाइजीरिया की डिफेंस पावर को और मजबूत करेंगी, जबकि भारत के लिए ये एक इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपोर्ट अचीवमेंट होगी। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 3, लेबनान और सीरिया में एक रहस्यमयी घटना ने दुनिया को हैरान कर दिया है। मंगलवार को हिजबुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों के पेजर अचानक फट गए, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और हजारों घायल हो गए। यह घटना दोपहर लगभग 3:30 बजे हुई, जब लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। अचानक उनके हाथों या जेबों में रखे पेजर गर्म होने लगे और फिर फट गए। इस हमले में एक 8 साल की बच्ची सहित 11 लोग मारे गए और लगभग 3000 लोग घायल हुए। घायलों में ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। यह घटना इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि यह एक सोफिस्टिकेटेड रिमोट हमला था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक लंबे समय से प्लान्ड ऑपरेशन था। पॉसिबली सप्लाई चेन में घुसपैठ करके पेजरों में छोटी मात्रा में विस्फोटक छिपाए गए थे। इस तरह से सैकड़ों छोटे विस्फोटों के माध्यम से लोगों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह इस हमले का बदला लेगा। दूसरी ओर अमेरिका ने कहा है कि उसे इस घटना की पहले से जानकारी नहीं थी और वह इसमें शामिल नहीं था। यह घटना मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा सकती है। यह इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष को नए स्तर पर ले जा सकती है। इसके साथ ही यह घटना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नई चुनौतियों को भी सामने लाती है। हेडलाइन नंबर 4, भारत ने अपने पहले पहाड़ी टैंक जोरावर का फर्स्ट फेज टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जोरावर का डेवलपमेंट पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ स्टैंड ऑफ और रूस यूक्रेन वॉर से सीखे गए सबक के आधार पर किया गया है। यह 25 टन का एयर ट्रांसपोर्टेबल फाइटर प्लेटफॉर्म है, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में तैनाती के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ ने इस टैंक का विकास लार्सन एंड ट्यूब्रो के सहयोग से किया है। हाल ही में रेगिस्तानी इलाके में किए गए फील्ड टेस्ट्स में जोरावर ने असाधारण प्रदर्शन किया और सभी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया। जोरावर की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका हल्का वजन, जो इसे हेलीकॉप्टर द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्टेबल बनाता है। यह खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 105 mm कैलिबर की बंदूक से लैस है। इस टैंक को मजबूत कवच दिया गया है और यह पानी में भी चल सकता है। इस पर मशीन गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। हाई एंगल्स पर फायर करने की क्षमता के कारण यह लिमिटेड आर्टिलरी की भूमिका भी निभा सकता है। जोरावर का विकास रिकॉर्ड समय में लगभग 3 वर्षों में पूरा किया गया है। अगले 3 वर्षों में यह इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। सेना की योजना है कि वह 350 जोरावर टैंकों को तैनात करे, जिनमें से अधिकांश पहाड़ी इलाकों में होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण को भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। जोरावर का विकास भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा और देश को हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अपनी सीमाओं की बेहतर सुरक्षा करने में मदद करेगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।